नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जसवंत थड़ा, जैसे वंत, जैसे ये आएगा जोधपुर आना चाहिए। जसवंत थड़ा है ना। गटौर, गटौर की छतरी जयपुर है। छत्रबिलास बाग कोटा है। और बड़ा बाग, बड़ा बाग ये जैसलमेर है। ठीक, तो बताइए बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर। और मांड किसे कहा गया है? मांड, मांड जैसलमेर ही है। छत्रबिलास बाग कोटा है। और गैटौर जयपुर है। जसवंत थड़ा जोधपुर, जसवंत थड़ा है ना, जोधपुर आएगा ये। और गैटौर की छतरियाँ जयपुर है। और चाकसू माता का मेला कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर। ठीक है। और शीतला माता जयपुर है ना। छत्रबिलास बाग कोटा, बड़ा बाग जैसलमेर। और जो गधों का मेला लगता है वो भी जयपुर। ठीक है, वो गांव में कोई पास में वहाँ। और महाशिवरात्रि पशु मेला ये करौली में लगता है। ठीक है, करौली कैला देवी मंदिर के आसपास। और मरु महोत्सव जैसलमेर। ठीक है। और और जब याद आएगा तब देख लेंगे ना। आगे चलते हैं। डिंगल साहित्य में वर्ण, वर्ण सगाई क्या है? सगाई तो वो होता है, लेकिन ये अलग है। वर्ण सगाई क्या है डिंगल साहित्य में? डिंगल और पिंगल साहित्य से 4-5 क्वेश्चन आते हैं भाई। तो डिंगल साहित्य में वर्ण सगाई का क्या है? वर्ण सगाई। चौपाई है, छंद है, दोहे है, शब्दालंकार है डिंगल। क्वेश्चन ये भी आ चुका है। बताइए चारणों, चारणों ने अपने साहित्य में किस साहित्य का प्रयोग किया था? डिंगल का, डिंगल का, या फिर पिंगल का? या फिर डिंगल संबंधित है, पिंगल संबंधित है? इस बारे में पता होना चाहिए कि भाई डिंगल साहित्य इससे संबंधित है, पिंगल साहित्य इससे संबंधित है, या फिर पिंगल साहित्य में इनका विशेष रूप से उल्लेख है, या फिर इनका है, वगैरह वगैरह जो भी है ना। तो शब्दालंकार ये। वर्ण सगाई क्या है? शब्दालंकार। आगे चलते हैं। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? गोगा जी है ना, जब ये तो ठीक है, लेकिन गोगा जी संबंधित है। देख, दो गे के आ रहे हैं, गे और गे, गोगा जी। तो द दे रहवा है ना, ददेरवा। जवाड़िया है ये। तेजल, तेजल किसकी घोड़ी का नाम था? तेजल रामदेव जी। सही है, रामदेव जी। तेजल। तो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? जयवाड़िया, जवाड़िया। ठीक है, जवाड़िया है। तो तेजल, तो ये वो है, रामदेव जी की घोड़ी का नाम है शायद तेजल। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। और केसर कलमी किसका नाम है? केसर कलमी, ये ध्यान नहीं आ रहा यार भाई। तेजल तो वो है, रामदेव जी की घोड़ी का नाम है शायद, है ना तेजल तो। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। केसर कलमी किसे कहा गया है? ये किसके घोड़े का नाम था केसर कलमी? तेजाजी तो नहीं है, पता नहीं है भाई। जयवाड़िया, जवाड़िया है। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? जयवाड़िया। आगे चलते हैं। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्र के गमेत भी राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन कर लेते थे? कौन सा कर लेते थे? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? बोलाई। सीता किसे कहा गया है? रखवाली, बलि है ना, तो बोलाई है, बोलाई। इसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी और सूची सेकंड के स्थान देखते हैं। इसमें क्या है? जब 4 है, ठीक भाई, 4 है, यानी कि 4 3 2 1 उल्टा है। तो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी तो अ, कुमान कुसुम गुप्ता, कुमान कुसुम गुप्ता। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सिंगल भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि भाई कुमान कुसुम गुप्ता कहाँ से संबंधित है? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है? इस प्रकार से आ चुका है क्वेश्चन। जब कुमान कुसुम गुप्ता है ना, कोटा है, कुसुम कोटा है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर है। भगवती देवी उदयपुर है।
सावित्री देवी भाटी जोधपुर है, ये याद हो भाई, शानदार क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी और स्थान बताइए। कुमान कुसुम गुप्ता कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, हैं, या फिर वित्त सचिव थे, है ना, किस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो कुमान कुमान कुसुम गुप्ता ने कोटा, ठीक है भाई, ये तो कोटा हो गया। और लक्ष्मी देवी आचार्य ये बीकानेर है, लक्ष्मी देवी। भगवती देवी ये उदयपुर है। सावित्री देवी भाटी ये जोधपुर है, भाटी है ना, भाटी जोधपुर। तो कुमान कुसुम गुप्ता कोटा, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर, भगवती देवी उदयपुर। भगवती देवी ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई उदयपुर में भगवान शिव को ज़्यादा पूजते हैं, तो भगवती देवी तो अर्धांगिनी शिव भगवान की, तो भगवती देवी है ना, ऐसे कर सकते हैं उदयपुर। भगवती देवी तो अलग है, पार्वती मैया है शिव भगवान की तरह अर्धांगिनी, लेकिन वो उनका ही रूप है ना। तो भगवती देवी उदयपुर और सावित्री देवी भाटी जोधपुर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? जयपुर शैली है ये। किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव, मुगलों का प्रभाव जयपुर पे पड़ा है भाई? मारवाड़ शैली पे, बूंदी शैली पे, मेवाड़ शैली पे? पढ़ने को तो पड़ा है, सबसे कम मेवाड़ शैली पे पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुगल प्रभाव है हूबहू वो जयपुर शैली है। इन्होंने ज़्यादा नैक नक्शे अपनाए हैं इन मुगलों के, जयपुर वालों ने। मेवाड़ पे नाम मात्र का है, ठीक। बूंदी शैली किससे संबंधित है? मारवाड़ शैली किससे संबंधित है? या फिर मारवाड़ की उपशैली कौन कौन सी है, मेवाड़ की उपशैली कौन कौन सी है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। जयपुर के कौन से शासक में संगीताचार्य थे? जब प्रताप सिंह है। कौन से शासक में संगीताचार्य थे? अच्छा, यानी कि संगीत में माहिर थे, है ना, तो ये प्रताप सिंह है। तो ये वो से वही तो नहीं है जैसे कि जो हवा महल का निर्माण करवाया था कि हवा में प्रताप, तो हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था, तो ये वही है शायद प्रताप सिंह। मान सिंह वो महाराणा प्रताप के समय, है ना। सवाई सिंह ध्यान नहीं, माधो सिंह। कोटा राज्य की स्थापना की थी, वही तो नहीं है माधो सिंह। आगे चलते हैं। गीदड़ नृत्य होता है, ये तो शेखावाटी में है। तो निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? जयपुर शैली है। इसके बाद में जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? प्रताप सिंह है, स्वयं संगीताचार्य। ये वही है जो हवा महल का निर्माण करवाया था। जो गीदड़ नृत्य होता है शेखावाटी में। बागड़ उदयपुर डूंगरपुर को बोलते हैं। मेवाड़ पूरा एरिया है, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, वो पहले के टाइम का। ढूंढानी जयपुर का एरिया है। शेखावाटी सीकर झुंझुनू चूरू। फिर मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में किस प्रजामंडल से है? ये तो करौली है, त्रिलोक है ना, त्रिलोक यानी 3 लोकों की बात आ रही है भाई, तो करौली है, त्रिलोक। अगर और भी कुछ ही किसी भी प्रकार से सिस्टम नहीं बैठे तो है ना, त्रय। तो त्रय का ये अब इसको ऊपर कर दिया पढ़ने, करौली, ये त्रि को करौली के ऊपर लगा दी मात्रा, ठीक है ना। ये जो मात्रा है ये और ये और ये, इसको अपन ने ऊपर कर दी करौली पे, ठीक। तो त्रिलोकचंद माथुर करौली प्रजामंडल है। जयपुर हीरालाल शास्त्री है। जमनालाल बजाज भी संबंधित है ना। और बीकानेर प्रजामंडल से कौन था? मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ से है ना जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास मारवाड़ है, जय नारायण व्यास है। जयपुर की हुई थी स्थापना 1931 में, और जो जोधपुर प्रजामंडल था उसकी स्थापना हुई थी 1934 में, है ना। अब जयपुर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज और एक और था संबंधित, है ना। अब स्थापना तो शायद हीरालाल शास्त्री ने की थी 31 में, और ये तो पता है, ये तो स्थापना किसने करी होगी इस पर क्लियर नहीं है, लेकिन है ये ज़रूर पता है सबसे पहले 31 जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और ये जोधपुर है, ये 34 है। जोधपुर मारवाड़ में आता है तो भाई वो है जय नारायण व्यास है, और मेवाड़ से माणिक लाल वर्मा है। मैं से मेवाड़, मैं से माणिक लाल वर्मा। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? ये वस्त्र है ना। लुगड़ी को बोलते हैं लुगड़ी। अब जैसे कि हम गांव की भाषा में बता रहे हैं लुगड़ी। अब लुगड़ी अगर इसको देखा जाए लुगड़ी या फिर लुगड़ी है ना लुगड़ी। बताइए लुगड़ी क्या है? बढ़ गया ना क्वेश्चन। बताइए लुगड़ी क्या है? तो लुगड़ी एक महिलाओं द्वारा जो सिर पे धारण करते हैं ना वस्त्र, चुनरी, उसका ही एक रूप है लुगड़ी। ठीक लुगड़ी वो है। जैसे कि लहंगा, तो लहंगा ग्रामीण महिलाएं पहनती है ना, वो है बात। ठीक भाई। जैसे कि तौलिया, कुर्ता, कुर्ता क्या है? यही भाई ये जो ग्रामीण परिवेश की वेशभूषा है, ये साईबंद चीज़ है ये। ठीक है, तो वस्त्र है। इसके बाद में मुगल मारवाड़ संघर्ष से छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? मुगल और मारवाड़ संघर्ष से छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का, राज सिंह है भाई ये। समझ रहा है बात को? मुगल में और मारवाड़ में जब लड़ाई हुई थी तो राठौड़ों का साथ दिया था राज सिंह। ये मेवाड़ के शासक थे। और बीकानेर के राय आएगा ना, बीकानेर के राय सिंह। राज सिंह मेवाड़ के। जय सिंह कहाँ के हैं? जयपुर के हैं जय सिंह। आगे चलते हैं। महाराणा राज सिंह। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? जब ये उदय सिंह है, उदय सिंह। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? अब ये बता सकता है कि भाई कल्लाजी और कल्लाजी कहाँ से संबंधित थे, या फिर इनका जन्म स्थान संबंधित है कल्लाजी का। ऑप्शन आधा तो कर देता है यार, वैसे क्लियर याद नहीं है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? जब ये उदय सिंह है। ठीक भाई, उदय सिंह। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? ये पेहारी स्वामी है। ठीक, पेहारी स्वामी। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह है, उदय सिंह। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? पेहारी स्वामी है। ये यार ध्यान नहीं है, दोबारा देख इनको। लोक देवता कल्लाजी है ना, कल्लाजी, कल्ला से याद कर रखे हैं कि भाई चीतरा का कल्ला है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी हो याद होना चाहिए है ना। तो कल्लाजी, तो भाई प्रभु कल्लाजी है ना, देवता कल्लाजी। तो कल्ला से याद कर लिया पढ़ने कि हाँ भाई वो है। लेकिन ये बात राठौड़ की है। और जैसे कि ये है तो ये कहाँ से है, इनका जन्म स्थल कहाँ से है? तो जो कल्ला जी का कल्ला ला आएगा ना, तो उसमें जो जो स्थल आएगा ना, तो उसमें ला ज़रूर आएगा। ये याद है अपन को। तो राठौड़ के समकालीन मेवाड़, राठौड़ बोलते हैं ये जो इधर मारवाड़ में शासन थे ना, उसको बोलते हैं राठौड़। कछवा ये जयपुर। और ये जो मेवाड़ में थे, मेवाड़ में कौन थे? गोहिल। मेवाड़ में गोहिल थे। तो अजमेर में कौन थे? शायद इन गोहिलों की ही शाखा थी। तो और ये जो रणथंभौर है, रणथंभौर, इसमें कौन किनका शासन था रणथंभौर में? ये थे सिसोदिया, सिसोदिया, सिसोदिया। और ये बात समझ में। अब बता भाटी, भाटी का क्या करेगा? भाटी ये आएंगे इधर श्री गंगानगर हनुमानगढ़। और ये बात समझ में। और इधर ये अलवर भरतपुर में मेवाती है ना, मेवाती कह सकते हैं, मेवाती। चलो आगे चलते हैं ना। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन था? जब ये उदय सिंह है। निम्नलिखित किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? नाथों का प्रभाव समाप्त कर, अच्छा भाई, नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी पेहारी स्वामी। अग्रदास जी संबंधित है, किल्लह दास जी संबंधित है, विट्ठल दास जी संबंधित। देख एक बात बता दूँ, ऑप्शन ये क्वेश्चन टफ नहीं होता है। टफ होता है ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये जो वो देता है अपन को। क्योंकि ये जो देता है ना वो, ये कहीं ना कहीं अपने पढ़ रखे होते हैं या फिर याद कर रखे होते हैं। अब ये क्लियर नहीं होते हैं। अब क्लियर नहीं होता है तब वो देता है उनको, जब फिर अपन बस फंस जाते हैं उसमें। अगर क्लियर कट याद हो तो चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑप्शन दे दे, अपन उसको छांट के
और निकल जाएंगे, नैया पार हो जाएगी। तो ये है बात। तो ये जाल फंसाता है अपन को कि भाई ये है जो पढ़ रखा है ना, जो याद कर रखे हैं उनको देता है वो। और लेकिन जो करेक्टली याद होता है अगर वो है तो फिर ये किस प्रकार का भी ऑप्शन दे लें। निम्नलिखित किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित? पे है हरि स्वामी, पे हरि स्वामी, पे हरि स्वामी। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? जब इसको हटा देते हैं भाई, मोमेश्वर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ है ये तो, और गागरौन है ना, गागरौन, गागरौन का वो कहाँ मिल, दुर्ग कहाँ है? ये झालावाड़ ये, और गागरौन का दुर्ग जल दुर्ग है। मिट्ठे शाह है, मिट्ठे मिट्ठे शाह है की दरगाह कहाँ है? यही है गागरौन झालावाड़। और ये बात समझ में। और कजली तीज बूंदी है, शीतली मौसम माउंट आबू है, मोमेश्वर उत्सव जोधपुर है, चंद्रभागा मेला है ना, कौन सा असंगत है? ये असंगत है भाई, सॉरी है, ये मोमेश्वर उत्सव ये असंगत है। जब चंद्रभागा मेला झालावाड़ है, कजली तीज उत्सव बूंदी है, शीत महोत्सव माउंट आबू है। ठीक है, चंद्रभागा ये तो बात याद है, कजली तीज उत्सव ये भी याद है। लेकिन एक बात बता, वो ये भी क्वेश्चन देता है बार बार में, जैसे कि कजली तीज उत्सव है ना, और वो क्या है, दो तीज होती है, एक तो मेन तीज होती है ना, मेन तीज। अब वो मेन तीज है ना, वो तो मनाई जाती है श्रावण में, श्रावण, ठीक है ना, श्रावण में, श्रावण में मनाई जाती है वो तो। और ये जो कजली तीज है ना, जो श्रावण के बाद में जो अगला महीना आएगा ना, भादो, भादो में मनाई जाएगी भाई, भादो। ठीक। शीत महोत्सव माउंट आबू है, कजली तीज उत्सव बूंदी है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ है। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था? मान सिंह है ये, समझ रहा है ना, मान सिंह। भगवान दास, सवाई जय सिंह और राजा बिशन सिंह। ये बिशन सिंह बूंदी तो नहीं है। तो प्रथम बार 7 हजारी है ना, 7 हजारी, 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था, मान सिंह है। ठीक है ना, 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था, आमेर। ये मान सिंह है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, 7 हजारी। वो पूछेगा बताइए निम्न में से कौन 7 हजारी है, निम्न में से कौन 5 हजारी है? तो 7 हजारी मान सिंह। फरजंद की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको दी थी? मान सिंह को दी थी। फरजंद का मतलब होता है बेटा। ठीक भाई, आगे चलते हैं। मिर्जा राजा की उपाधि, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि। ये गलत कर रहा है यार, ये गलत कर रहा है। मिर्जा राजा की मान सिंह को उपाधि कहाँ दी थी? अरे भाई ये तो गलत टिक कर रखा है इसने यार। मिर्जा राजा तो वो है, सवाई जय सिंह है। हट तेरी की, मान सिंह नहीं है भाई इसमें। फरजंद की उपाधि दी थी मान सिंह को, ये अपन को श्योर पता है। आई बात समझ में। और मिर्जा राजा मान सिंह कहाँ से आ जाएगा? मिर्जा राजा मान सिंह नहीं, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह है। मिर्जा राजा की मान सिंह को नहीं थी, है ना, फरजंद की दी थी मान सिंह को। हाँ 7 हजारी हो सकता है शायद, लेकिन है ना, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह ही है। हाँ चल छोड़, मान सिंह नहीं है इसमें। ये तो सही है ना। तभी तो जो जो खुद करते हैं ना, खुद खुद जो काम करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कोई ना, हो जाती है, मानवीय त्रुटि है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम सम्मिलित नहीं है? दुर्ग और लोकप्रिय नाम, जब मेहरानगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वज, ये जोधपुर में है, ठीक है भाई। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, सुदर्शनगढ़, बताइए किस गढ़ को सुदर्शनगढ़ कहा गया है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, ये गढ़ बीटली। जब एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है और एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, समझ में आ रही है ना बात, बूंदी। जो ये तारागढ़ दुर्ग है ना अजमेर में, ये है, और एक तारागढ़ बूंदी में है, समझ रहा है, गढ़ बीटली। भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग तो हनुमानगढ़ में ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोसवर्धन किसे कहा जाता है, ये शायद सही नहीं है।
जब देख मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर मयूर ध्वजगढ़ ये सही है, मयूर ध्वजगढ़। और जिब्राल्टर यहाँ पर ठीक है, ये ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना जोधपुर है, मयूर ध्वजगढ़ है ये। और नाहरगढ़ दुर्ग ये जयपुर है, सुदर्शनगढ़। ठीक है भाई, ये भी याद रह जाएगा। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन कोसवर्धन का पता नहीं है भाई, टिक कर रखा है इसमें ना। तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, ये गढ़बीटली ये बूंदी में है। नहीं नहीं नहीं, सुन मेरी बात, तारागढ़ दुर्ग अजमेर ये तो अजमेरवाड़ा है, और तारागढ़ी दुर्ग एक अलग है जो बूंदी में है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, एक अजमेर में है एक बूंदी में है, एक अजमेर में है एक बूंदी में है, एक अजमेर में है एक बूंदी में है, एक अजमेर में है एक बूंदी में है। क्या है? तारागढ़ दुर्ग। लेकिन एक तारागढ़ चोटी भी है। ठीक है, वो तारागढ़ चोटी आएगी किस में? जयपुर आएगा शायद। ये है, तो दुर्ग कहाँ कहाँ मिलेंगे तारा के नाम से? एक तो दुर्ग ये बूंदी में मिलेगा, और एक ये मिलेगा अजमेर में। यानी कि एक तारा तो बूंदी में है और एक तारा अजमेर में है। और रही बात दूसरी तारागढ़ चोटी की, भाई तारागढ़ चोटी की, वो शायद ये हो सकता है कौन सा, जयपुर हो सकता है या फिर अजमेर हो सकता है। अजमेर ही है शायद तारागढ़ चोटी, है ना, क्लियर नहीं है कि तो भाई तारागढ़ चोटी क्या है। अजमेर ही है, जयपुर में थोड़ी तारागढ़ चोटी, नहीं तारागढ़ चोटी जयपुर में नहीं है। हाँ, तो ये अजमेर में दुर्ग भी है और एक चोटी भी है तारा के नाम से। अब बूंदी में तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, एक जो दो दुर्ग है भाई, दो दुर्ग है, एक और एक दो। जब एक तो है बूंदी में और एक है अजमेर में है, अब एक चोटी और है तारा के नाम से, जो तारा है वो चोटी है ना, उसको दो देते हैं नंबर, तो वो है, वो भी वहाँ है कहाँ, अजमेर में होनी चाहिए। और देख लेना भाई, आगे चलते हैं। मेहरानगढ़ किसको कहा गया है? नाहरगढ़ दुर्ग किसको कहा गया है? तारागढ़ दुर्ग किसको कहा गया है? गढ़बीटली, है ना, तो गढ़बीटली, सुदर्शनगढ़ जयपुर, मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा है ये, आई समझ में? दौसा, जम्बा, रामगढ़, आमेर, जयपुर। यानी कि ये क्रम से लिखा है इसने, पहले दौसा है, दौसा के बाद में जम्बा रामगढ़ है, फिर आमेर है, फिर जयपुर है। कछवाहा राजवंश की तो पहले दौसा, दौसा के बाद में जम्बा रामगढ़, फिर आमेर, फिर जयपुर। आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ का कुंभस्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? या चित्तौड़गढ़ का कुंभस्वामी मंदिर है, विष्णु है, विष्णु भगवान को। कुंभस्वामी का मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है भाई, कुंभस्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु है ये, ठीक, विष्णु। चित्तौड़गढ़ का कुंभस्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु। शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? जब ये देशराज है, सूरजमल भरतपुर, राजनारायण का पता नहीं है, रामनारायण का पता नहीं है, हरनाथ सिंह का पता। शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? देशराज है भैया, देशराज। और एक बात बता, ये भी आता है भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार संबंधित थे भरतपुर के ये जो आंदोलन है इससे। शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? देशराज ने। और भोजी लंबरदार ने कहाँ आंदोलन किया था? भरतपुर में। प्रजामंडल से संबंधित था शायद भोजी लंबरदार, भरतपुर से। और जो गंगा मंदिर है, गंगा मंदिर ये कहाँ है? ये भरतपुर में है, ठीक, भरतपुर, भरतपुर। आगे चलते हैं। शेखावाटी किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? देशराज। इसके बाद में राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। निम्न में सबसे उपयुक्त सुनिए, राणा सांगा की बात है, सलती तवर है भाई, इसने धोखा दे दिया। ठीक है,
राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए, है ना। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 28, है ना, घाघरा का युद्ध 29 और 26 ये है पानीपत का बाबर का युद्ध है। जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध सांगा वर्सेज बाबर, 28 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय वर्सेज बाबर, फिर 29 ये घाघरा का है। ये किस किस के मध्य हुआ था ये ध्यान नहीं है। तो सलेदी तंवर ने धोखा दे दिया भाई, बीच मझधार में छोड़ गए। युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। सलेदी तंवर। फिर रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी? रणछोड़ भट्ट ने, संस्कृत ही है ये तो, ना कोई दिक्कत नहीं है। रणछोड़ भट्ट ने जब ये बता भाई, वो ये पूछेगा कि ये जो राज प्रशस्ति है ये किसकी रचना है। राज जो प्रशस्ति है वह किसकी रचना है। ठीक है, तो ये है राज प्रशस्ति। जब रणछोड़ भट्ट है ना, रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति, तो राज प्रशस्ति किसकी रचना है? रणछोड़ भट्ट की। और बाण भट्ट है ना, बाण भट्ट की है हर्षचरित, बाण भट्ट की हर्षचरित है। और रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी? यानी कि राज प्रशस्ति किसकी है? रणछोड़ भट्ट की। संस्कृत में है ये। राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी? रणछोड़ भट्ट। ये संस्कृत में होने को तो, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए। वो ये देगा, बताइए रणछोड़ भट्ट ने कौन सी रचना है रणछोड़ भट्ट की। यहाँ पर राज प्रशस्ति किसकी रचना है? तो राज प्रशस्ति, राज है ना, राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट की। बाण भट्ट की हर्षचरित है, संस्कृत में है। इसके बाद में किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख है। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? ग्वालियर। जब ग्वालियर ये एमपी में है। ठीक है, राष्ट्रकूट अभिलेख, घटियाल अभिलेख, ओसिया अभिलेख। ये बता, ये जो घटियाल अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? राष्ट्रकूट अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ग्वालियर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पता होना चाहिए भाई। ओसिया, ये तो शायद जोधपुर है। ओसिया तो है ना, ओसिया जोधपुर होना चाहिए यार। घटियाल अभिलेख कहाँ है? घटियाला का पता नहीं है। राष्ट्रकूट अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? उज्जैन, समझ रहा है ना, उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख है। निम्न में किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख है। रह जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा तो ये बता, प्रतिहारों का शासन था उज्जैन में। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को, उज्जैन वाराणसी मध्य प्रदेश में ही तो है ये उज्जैन वाराणसी एमपी में। ये उत्तर प्रदेश में थोड़ी उज्जैन, प्रयागराज है वो यूपी में। तो उज्जैन, इंदौर और ये ग्वालियर ये मध्य प्रदेश में ही है। तो किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख है। राष्ट्रकूट अभिलेख कहाँ से मिला है? शायद ये महाराष्ट्र वगैरह ही होगा, घटियाला का पता नहीं। ओसिया शायद जयपुर होना चाहिए, और देख लेना भाई। इसके बाद में आगे चलते हैं। जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना था? ये तो जयगढ़ है। आमेर भी जयपुर में है। मोती डूंगरी ये भी जयपुर में है। नाहरगढ़ भी जयपुर में है, लेकिन तोप की बात है तो ये जयगढ़ में है। ठीक, आमेर और मोती डूंगरी और नाहरगढ़। फिर किराड़ू के मंदिर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प सुने। जो भाई साहब ये नहीं है, इनका निर्माण 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी में हुआ था। क्या नहीं है? सही नहीं है। चलिए हटा दिया अपन ने। किराड़ू, डे से वाडमेर है किराड़ू, डैश से डे। ठीक है, यह 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु, शैव मतलब भगवान शंकर शिव।
किराड़ू को प्रसिद्ध रूप से राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो। किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप था। किरातकूप। अब ये अगर उसने पूछ लिया चल भाई बता किरातकूप, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख की से किराड़ू। ठीक। दोबारा देख, यह 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। किराड़ू को प्रसिद्ध रूप से राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू के मंदिरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब यह 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है, समझ में आ रही है बात? किराड़ू के मंदिरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। किराड़ू को प्रसिद्ध रूप से राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है ना? कोई दिक्कत नहीं है। खजुराहो किराड़ू है ना? तो खजुराहो किराड़ू और किरात मंदिर नहीं किरात कूप है ना? वो यही ऑप्शन देगा वो गुमराह करने के लिए। चल भाई बता, किराड़ू जो मंदिर है उसको है ना, किराड़ू बड़ी मात्रा है उसकी, किराड़ू को क्या कहा गया है? किरात कूप कहा गया है, या किरात मंडल कहा गया है, या किरात दुर्ग कहा गया है? इस प्रकार से देगा वो किरात कूप। तो यह 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। किराड़ू को प्रसिद्ध रूप से राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू का प्राचीन नाम किरात कूप था। 14वीं-15वीं शताब्दी नहीं, शायद पहले हुआ होगा यार, 12वीं 13वीं या फिर 11वीं 12वीं में हुआ होगा निर्माण। फिर निम्न में से बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है? अब्दुल्लाह है पीर है भाई ये। निम्न में से बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है? अब्दुल्लाह पीर है, अहमद पीर, रसूल उर्फ मौलाना पीर, बोहरा पीर। निम्न में से बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है? तो अब्दुल है ना, अब्दुल से अपन अब्दुल्ला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब्दुल्ला रसूल, अब्दुल्ला पीर। ठीक है। और वो इस प्रकार का क्वेश्चन भी कम देता है भाई, जिस प्रकार से पता चल जाए कि जैसे कि अब्दुल से अब्दुल्ला नाम का पता चल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन कम देता है। ठीक है। बोहरा मुस्लिम संत, जब अब्दुल रसूल कौन है ये ज़रूर पूछ सकता है वो कि ये बता भाई अब्दुल रसूल कौन है, किस प्रकार के संत हैं? मुस्लिम संत है, हिंदू धर्मावली है, जौन धर्मावलंबी है, वैसे नाम से भी पता चल रहा है ना, यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय से है। तो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल, अब्दुल्ला पीर है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जो ये वासुदेव है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश, बात आ रही है चौहान की, तब ये बात तो तेरी सही है। तो बता चौहान राजवंश कहाँ था? जयपुर में, अजमेर में ही रहा होगा। हाँ अजमेर में ही है चौहान राजवंश। वासुदेव है वही है, भगवान कृष्ण से याद कर सकते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक तो वासुदेव कृष्ण भगवान। अणुराज पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान, ये जब ये भी पूछता है वो बार बार में कि बताइए निम्न में से जो शिलालेख हैं उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, बिजोलिया शिलालेख और भी है। जब बिजोलिया शिलालेख है ना, वासुदेव है ये, रह जाएगा ध्यान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है। तो बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी करणी माता है। नागणेची माता किनकी है? चामुंडा देवी किनकी है? अन्नपूर्णा देवी किनकी है? इनके भी बारे में तो पता होना चाहिए। करणी माता तो कर देंगे अपन, कोई नहीं है। लेकिन ये बता चारणों की कुलदेवी कौन है? करणी माता है चारणों की। ठीक, चारणों की कुलदेवी करणी माता है। तो नागणेची कौन की है? नागणेची है, नागणेची राठौड़ होना चाहिए यार, नागणेची राठौड़।
ठीक, राठौड़ होना चाहिए नागणेची। चामुंडा देवी, अन्नपूर्णा देवी, ये पता होना चाहिए इनके बारे में। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है ये तो करणी माता है ना, ठीक है। और करणी माता चारणों की भी कुल देवी है। और नागणेची राठौड़ होना चाहिए। राठौड़ खाते जोधपुर में। चामुंडा देवी, अन्नपूर्णा देवी ये ध्यान नहीं है भाई, पता भी नहीं है। फिर मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हैं लाल दास हैं। मेवात अलवर भरतपुर को बोलते हैं। हरिदास काके हैं, सुंदरदास काके हैं, नागरीदास काके हैं। ये सब एकदम सटीक और सही पता होना चाहिए। तो मेवात ये लाल दास है, ठीक, लाल दास, मेवात अलवर, ठीक। मेवात क्षेत्र के, जब ऐसे कर लेते हैं लाल, ये लाल दास है तो लाल दास, मेवात को अलवर भरतपुर बोलते हैं ना, जब अलवर का ले और लाल दास का भी ले, अलवर का ले, अलवर का ले, लाल दास का ले, तो मेवात अलवर भरतपुर, तो अलवर का ले, लाल दास का ले, है ना, लाल दास। फिर रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर व्यास है ये। रणमल छंद के रचयिता हैं, रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर व्यास, ठीक भाई। रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर व्यास है, ठीक। रणमल छंद के रचयिता हैं, रणमल छंद के रचयिता हैं, रणमल छंद के रचयिता हैं। रणमल छंद, रणमल छंद पता नहीं है भाई। नरपति नाले की रचना का नाम क्या है? पद्मनाभ। पद्मनाभ तो पद्मनाभ की रचना का नाम क्या है? सुंदरदास की। ये बता जो वो है कौन सा, वीर विनोद दय है ना, वीर विनोद तो वो है श्यामल दास। वीर है विनोद दय, दय दय से दय श्यामल दास है। सूर्यमल मिश्रण है ना, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, सही है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर है, सूर्यमल मिश्रण है ना, वंश भास्कर है। और सूरज 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 प्रकाश कर्णिदान, ठीक है, जो कर्णिदान है, ठीक है ना, कर्णिदान सूरज प्रकाश है, यानी कि सूरज से किरण निकलती है ना, तो कर्णिदान सूरज प्रकाश। रणमल छंद के रचयिता है श्रीधर व्यास है। नरपति नाले की रचना का नाम क्या है? पद्मनाभ की रचना का नाम क्या है? सुंदरदास की रचना का नाम क्या है? ये पता होना चाहिए, पता नहीं है। सुंदरदास, पद्मनाभ, नरपति नाले, रणमल छंद, रणमल छंद श्रीधर व्यास, छंद श्रीधर व्यास रह जाएगा ध्यान। रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर व्यास। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमार्दी देव है। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमार्दी देव, परमार्दी देव के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था, महोबा में हुआ था। उरई कहाँ है? कन्नौज है ना, कालिंजर। ये कालिंजर तो वो था ना जहाँ उसकी मौत हो गई थी, किसकी? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। वो क्या है कि तोप का गोला फट गया, जो ही है ना वही है ना, कि कोई और दूसरा है? कालिंजर कुछ ऐसे ही है, लेकिन श्योर नहीं है यार, बात तो ये है। तो उरई, कन्नौज, तो कन्नौज कौन थे? गहड़वाल। कन्नौज पर किसका शासन था? गहड़वालों का, ठीक है ना, गहड़वालों। कन्नौज गहड़वाल भाई। और कालिंजर का जो दुर्ग है, उस समय ही शायद वो तोप वगैरह का गोला फट गया था, तो उस समय मौत हो गई थी किसकी? ये जो है शेरशाह सूरी की, लेकिन श्योर नहीं है अपन ये इस बात पे। तो पृथ्वीराज चौहान, चंदेल शासक परमार्दी देव, तो परमार्दी देव शासक है, चंदेल शासक है। के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ? महोबा पाहोबा का युद्ध भी बोला जाता है, महोबा पाहोबा का, ठीक है ना। कन्नौज में गहड़वाल थे भाई। आगे चलते हैं। कालिंजर, उरई। निम्न में से कौन से स्थल पर राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण को जगह? बागौर है। अब जब ये पता बागौर है कहाँ? बागौर भाई साहब भीलवाड़ा है, ठीक है ना, भीलवाड़ा है बागौर।
आहड़ उदयपुर हो गया। डीडवाना ये नागौर है। कालीबंगा बालाजी बाबा यानी कि हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर मत कर देना। तो निम्न में कौन से स्थल पर राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण खोजे गए हैं? बागौर है। निम्न में कौन से स्थल पर राजस्थान के अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण खोजे गए हैं? बागौर है। ठीक। निम्न में से कौन से स्थल पर राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण खोजे गए हैं? बागौर। आहड़ उदयपुर है। डीडवाना नागौर है। कौन से स्थल पर राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण खोजे गए हैं? बागौर है भैया। बागौर भीलवाड़ा में। आहड़ उदयपुर होना चाहिए। डीडवाना नागौर है। कालीबंगा हनुमान जी बाबा। किस ग्रुप द्वारा 1952-54 में रंग महल का उत्खनन किया गया? स्वीडिश दल है। जब ये बता ये रंग महल है कहाँ? ठीक भाई। भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी? जीपीएस लोकेशन। रंग महल 1952-54 की बात है। फ्रांसीसी दल, चीनी दल, जापानी दल, स्वीडिश दल 1952-54। ओजियाना ये उदयपुर में। ओजियाना उदयपुर नहीं, ये जोधपुर में है। ओजियाना जोधपुर होना चाहिए यार। उदयपुर है ओजियाना, जोधपुर होना चाहिए। जोधपुर ओजियाना देख लेंगे है ना। ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? BR मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। BR मीणा आलोक त्रिपाठी। ओजियाना जोधपुर ये है। ओजियाना है ना। जोधपुर भारी नाम है ना ओजियाना, तो जोधपुर भी बड़ा नाम है। जोधपुर ओजियाना जोधपुर। BR मीणा एवं आलोक त्रिपाठी है। BB लाल एवं BK थापर। श्री अग्रवाल एवं B कुमार। BN मिश्रा एवं SN राजागुरु। कुछ न होने से लेकर सब कुछ होने तक जो साथ है वास्तव में वही साथ है, बाकी खिलाफ है। मतलब कुछ न होने से लेकर सब कुछ होने तक जो साथ है, कुछ न होने से लेकर सब कुछ होने तक, कुछ न होने से लेकर सब कुछ होने तक जो साथ है वास्तव में वही साथ है, बाकी खिलाफ है। अच्छा। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? बता भाई क्या आएगा इसमें। मोटा राजा उदय सिंह। नहीं ध्यान नहीं है यार। मोटा राजा किसको कहा गया है? मोटा बड़ा को बोलते हैं वहाँ ना। मोटा बड़ा को बोलते हैं। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम है। जब मोटा राजा उदय सिंह नहीं, ये ध्यान नहीं है भाई। जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम बोला गया है किसको? जहांगीर को। जहांगीर है। बहादुर शाह खुर्रम शाहजहाँ है। शाहजहाँ। सदावत खां। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम। ये बता भाई, ये भी क्वेश्चन आता है, मोटा राजा किसे कहा गया है? अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम से किया। सलीम कहा गया है जहांगीर को, है ना, जहांगीर को। और खुर्रम शाहजहाँ है। शाहजहाँ। ठीक है। तो मोटा राजा उदय सिंह ही तो नहीं है। मोटा राजा उदय सिंह है ना। जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया है? तो सलीम है ये। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं? वज्रसेन सूरी। राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं ब्रजसेन सूरी है भाई। ब्रजसेन सूरी। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं? चंद्रबरदाई,
चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है, रा से चंद्रवरदाई है ना, पृथ्वीराज रासो। शिवदास की रचना का नाम क्या है? कृपाराम की रचना का नाम क्या है? जब राजस्थानी काव्य भरतेश्वर है ना, भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं। भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं। वज्रसेन सूरी है, ठीक, वज्रसेन सूरी है। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर रह जाएगा कि ध्यान, ये राजस्थानी काव्य है। बताइए भरतेश्वर बाहुबली घोर क्या है? राजस्थानी काव्य है, मेवाड़ी काव्य है, मारवाड़ी काव्य है ना, राजस्थानी काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी है, वज्रसेन सूरी। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? ये ऐसे है ना, जे बी भा टो, ऐसे है ये। तो जे बी का मतलब शायद जैसे तो आ जाएगा जमनालाल बजाज, नहीं, जसवंत, वो क्या था, वो पिताजी थे ये जलाल खान तो नहीं है ये। जे बी से क्या आ जाएगा? जे बी से जलाल खान आ जाएगा है ना। और बी से कौन सा आएगा? बी से भगवंत दास आ जाएगा। जलाल खान, भगवंत दास, जे बी, फिर वाह से क्या आएगा? वाह, फिर टी से जे बी बेटो, कुछ ऐसे है यार, ये ध्यान नहीं है। जब निम्न में किस शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल ने नहीं किया। भगवंत दास है, टोडरमल है, जे बी बाटो। तो ये ऐसे ये देख सुन, जे बी, फिर जे बी, भा और टो। तो हो गया टोडरमल, कोई दौरान नहीं है ना। जैसे ये जलाल खान है, जलाल खान। बी से भगवंत दास है, जे बी जब मान सिंह भी तो था भाई, मान सिंह भी तो था। हाँ, तो ये कुछ घट रहा है इसमें। जैसे जमनालाल बजाज है, ये जलाल खान है। बी से भगवंत, बी से जे बी से भगवंत दास है, वासो। टो से टोडरमल है, वाह से भगवंत दास है। बी से कौन सा है जब? फिर ये जे एम बी वाटो है, कुछ ऐसे है ना, ध्यान नहीं है यार, ये देख लेना भाई। जब भगवान दास है, टोडरमल है, जलाल खान है, अबुल फजल नहीं है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? नुसरत कहाँ है ये? अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के, ठीक है ना। रणथंभौर में किसका शासन था? राव हमीर देव। 1301 की घटना है, ध्यान देना इस बात पे। 1301 के सैनिकों द्वारा मारा गया। नुसरत खां को सल्टा दिया भाई, ठीक, नुसरत खां। ये उसके अलाउद्दीन खिलजी के पराक्रमी सेनापति थे, एक तो नुसरत खां, एक उलुग खां, ठीक, नुसरत खां और उलुग खां। जब ये नुसरत खां है, आगे चलते हैं। हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया नुसरत खां। प्रकाश किसे कहते हैं? 8। बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। जब राजा बैर सिंह, समझ में आ रही है? देखिए, एक बूंदी का गया। बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। जब राजा अनिरुद्ध सिंह है ना, ये अनिरुद्ध सिंह है ना, ये बूंदी से है, ध्यान देना बात आई समझ में। तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया था? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। जब ये अनिरुद्ध सिंह है, आदिनाथ जी, महाराजा कुंभा, तो राजा बैर सिंह। जब बैर सिंह, जब ये ऐसे याद कर लेते हैं, इसको कर रखा है जैसे बै से बै बूंदी। और अनिरुद्ध है ये, ध, अनिरुद्ध कथावाचक भी है ना वर्तमान में,
संत है, वो भागवत वगैरह कथा करते हैं, अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध, जब ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का द बूंदी का भी द, और राजा बैर सिंह का बै बूंदी का बै, है ना। तो अनिरुद्ध के संबंधित है बूंदी से, राव राजा बैर सिंह बूंदी से। जब ये है भाई, तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया? बूंदी, बैर बूंदी, ठीक, बैर बूंदी, बैर बूंदी है ना, बैर बूंदी। अनिरुद्ध भी बूंदी है, लेकिन ये और से है। आगे चलते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त तत्व चुने। ये तो विराट नगर है, विदेहा, तक्षशिला, कौशाम्बी। फिर बाघ परियोजना का अभियान आरंभ हुआ था 1973 में, ठीक, 1973 है बाघ परियोजना। जब ये बाघ परियोजना देते हैं ना, यहाँ पर टाइगर देते हैं। जब अपन को बाघ परियोजना से ज़्यादा टाइगर प्रोजेक्ट ये ध्यान है, तो ये जानबूझ के दिया है इसने ये एरिया, प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर से याद है अपन को, तो टाइगर हो या बाघ हो एक ही बात है ना। जब 1973 है, टाइगर 73, टाइगर 73। अगर वो देगा, जो जल अभियान की शुरुआत की गई थी वह कब है? जो टाइगर पहले है, बाघ परियोजना पहले है, और जो जल संरक्षण जो अभियान है ना, जो अभियान चलाया गया था वो 74 है। ये ध्यान देना इस बात पे, यानी कि अपन को जल से ज़्यादा बाघ की ज़रूरत है। तो ये 73 में शुरू किया गया है, इसके बाद में 74 है ये जल अभियान, जल जो भी है जो। फिर नीचे दिए गए खिलाड़ी में से राजस्थान राज्य में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ओलंपिक के 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था महेश्वरी चौहान है, ठीक। यशस्वी जायसवाल, गजेंद्र सिंह, मुस्कान। नीचे दिए गए खिलाड़ी में से राजस्थान राज्य में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? महेश्वरी चौहान। भाई ध्यान देना इस पर, महेश्वरी चौहान, महेश्वरी चौहान, महेश्वरी चौहान। मुस्कान नहीं है इसमें। महेश्वरी चौहान को अंतजीत सिंह नरुका दो ने भाग लिया था, महेश्वरी चौहान और अंतजीत सिंह नरुका। महेश्वरी चौहान और अंतजीत सिंह नरुका दो ने भाग लिया था। कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी, किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो है। कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो। और महेश्वरी चौहान है ये, है ना। और एक का नाम क्या है? अंतजीत सिंह नारूका। फिर ये विराटनगर है, बाघ परियोजना 73 है, और बूंदी में तारागढ़ किला राव राजा बैर सिंह है ना। और निम्न कौन दादू पंथ की शाखा नहीं है? ये रह गया भाई, दादू पंथ की शाखा नहीं है, ये नहीं है तांबा। जबकि विरक्त नागा खालसा, जब दादू पंथ से, दादू दयाल से संबंधित ये क्वेश्चन आया था कि दादू दयाल का जन्म हुआ था, ये बाहर हुआ था, शायद अहमदाबाद हुआ था इनका, ये इनका राजस्थान में जन्म नहीं हुआ था दादू दयाल का, दादू दयाल का। तो दादू दयाल ने की थी स्थापना दादू पंथ की। ये अपने जो जो मौत हो जाती है ना, जब दाह संस्कार के रूप में ये पशु पक्षियों को दे देते हैं अपनी बॉडी, ठीक, ये है। तो विरक्त है, नागा है, खालसा है, विरक्त है, नागा है, खालसा है। फिर ये अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में किस शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल है, भगवान दास, टोडरमल, जलाल का। आगे चलते हैं। ये हो गया ना डिस्कस थ्रो। फिर राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। रावत भाटा है भाई ये नाभिकीय, समझ रहा है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा में। तारापुर ये महाराष्ट्र होगा। कल्पक्कम ये तमिलनाडु है। नरोरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। जब देख नरोरा रे से उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम ये तमिलनाडु होना चाहिए, तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु। रावतभाटा चित्तौड़गढ़।
2024 में पेरिस पैरालंपिक की भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या है 29 है ना। 2024 में पेरिस पैरालंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या है, अच्छा 29 है ना। पेरिस पैरालंपिक की बात है, ध्यान देना इस बात पे, पैरालंपिक है ना, पैरालंपिक 29 है। फिर निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए, कर लेते हैं। ABD है भाई, ABDC नहीं है। तो कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले देवता के रूप में लोकप्रिय है कल्लाजी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया था। रुंडेला सीकर में है ये, है ना, रुंडेला सीकर में है। फिर कल्लाजी द्वारा कांवड़िया पंथ की, ये कांवड़िया कल्लाजी ने नहीं की, ये शायद रामदेव जी, ये कन्फ्यूज होते हैं भाई इसमें, रामदेव जी है या फिर देवनारायण जी है, रामदेव जी है ना। कल्लाजी द्वारा नहीं, कांवड़ी पंथ के रामदेव जी द्वारा स्थापना की गई थी। राजस्थान में पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब 2 बार देख, कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला है ना, सीकर तक पहुँच, सीकर में है रुंडेला। कल्लाजी द्वारा कांवड़िया नहीं, रामदेव जी आएगा, कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी, रामदेव जी होना चाहिए यार इसमें ना, देवनारायण जी नहीं, देवनारायण जी सिर्फ गुर्जरों के आराध्य देव है। लेकिन जैसे कि अगर वो डाक टिकट की बात आ जाए, डाक टिकट सर्वप्रथम किस देवता को पे जारी किया गया था, तो रामदेव जी करेगा या फिर देवनारायण जी करेगा, बता, रामदेव जी करेगा या फिर देवनारायण जी करेगा। देवनारायण जी है शायद, देवनारायण जी, क्योंकि बड़ा नाम है इस वजह से याद कर रखा है अपन ने। पाबू जी ऊँटों के देवता पूजे जाते हैं, है ना, वो की मात्रा है। फिर गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिता का नाम था, गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का वो हो, जेवर सिंह है भाई, जेवर सिंह, समझ रहा है ना बात को, जेवर, जेवर, जय के आगे बिंदी लग रही है, जेवर, ये बिंदी से ये जो जय है ना ये भारी बोलता है, जेवर, जेवर सिंह। गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम था, जब गोगा जी ददेरवाम में है ना, झालावाड़, जेवर सिंह है। अर्जन सिंह, बच्चे हल सिंह, सुरजन सिंह, जेवर सिंह। फिर राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अंजना देवी चौधरी है ये, ठीक, अंजना देवी चौधरी। दुर्गावती देवी, सीता देवी, जानकी देवी पांडे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी, जब अंजना देवी चौधरी है ना, अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी है, चौधरी है ना, राम नारायण चौधरी की। तो ये बता, राम नारायण चौधरी किस आंदोलन से संबंधित है, वैगू है ना, वैगू, सही है। जानकी देवी पांडे और उनका पता नहीं है ना। गिरफ्तार होने वाली अंजना देवी चौधरी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, है नाम है तो सबसे पहले ए ही आता है, और ये विधान भी है ना, अंजना देवी चौधरी। लेकिन वो क्या है कि ऑप्शन में देगा, जैसे कि अपन को अंजना देवी चौधरी भी याद है, और जो हीरालाल शास्त्री है उनकी जो धर्मपत्नी है, वो जो शास्त्री है ना, जो क्या नाम है उनके भी बाद में शास्त्री आएगा, रतन शास्त्री, हाँ कुछ, हाँ रतन शास्त्री है, वो भी आएगा ऑप्शन में। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी होगी और रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी होगी, और एक और है जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम, ठीक है, तो वो भी आएगा। तो ऐसे याद कर लेते हैं भाई, सबसे पहले गिरफ्तार है अंजना देवी चौधरी। 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया, घोड़सवारी है भाई ये, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया, घोड़सवारी। इसके बाद में
राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग, नाम गजब है ना, तेलंग। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार, ठीक भाई, पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। जब पद्मश्री पुरस्कार 2000 पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग 2024 की बात है रे। पद्मश्री पुरस्कार 2024 पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, कोई बात नहीं ना, पद्मश्री और पद से पंडित कर देंगे है ना, पद्मश्री पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग, तेलंग, तेलंग भी नाम वैसे गजब है। श्री लाका खान मुगड़ियार, श्री मूलचंद लोधा, श्री लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन शानदार देते हैं भाई। पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग, पद्मश्री पुरस्कार 2024 से। आगे चलते हैं। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर है ये हुआ था 9, 10, 11 दिसंबर को। और रोजगार जो मेला आयोजन हुआ था वो 12 को हुआ था जोधपुर में। ये जो जोधपुर में हुआ था ना, इससे क्वेश्चन आ चुका है। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ? ये जयपुर ही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री है ना, ये तेलंग ही है। और 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी ये घोड़सवारी है, दोबारा है ना। महाराणा प्रताप अब ये अलग है। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? 28 फरवरी है भाई, 28 फरवरी 1573। जो ये बता, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 है। समझ रहा है ना बात को? मान सिंह वर्सेज महाराणा प्रताप। और वो भामाशाह का नाम क्या है? भामाशाह का। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। 28 फरवरी है 1573। और वो क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि बताइए महाराणा प्रताप की मौत कितनी उम्र में हुई थी? तो शायद 55 या कुछ 56 कुछ ऐसे है, या फिर 49 है, ध्यान नहीं है ना। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? 28 फरवरी 1573 है। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? समझ में नहीं आ रही है बात? अपभ्रंश भाषा से जब मागधी से हुआ है, शोर सैनी से हुआ है, नागर अपभ्रंश है, मारू क्या है इसमें? शोर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से, शोर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से, शोर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ये नहीं है भाई इसमें, ये है आंसर है। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? शोर सैनी। जबकि मागधी है, नागर है, मारू गुजर अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है ना। नागर, नागर कहाँ है नागर? जब मागधी अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश है, मारू गुजर अपभ्रंश है, शोर सैनिक गुजर अपभ्रंश है, ये नहीं है। वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन करता है कहलाता है? रासो है भाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक, रासो। किस वर्ष महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी? मेवाड़ है ना, मेवाड़, मेवाड़ की गद्दी भूपाल सिंह 1930 की बात कर रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है। भूपाल सिंह संबंधित है, देख भूपाल 3 अक्षर, मेवाड़, महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी 1930 है भाई, 1930। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूहों में विभाजित किया है? 5 है ये, समझ रहा है ना, 5। डॉक्टर गियर्सन संबंधित है राजस्थानी बोलियों से, 5। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? बात कर रहा है ये लिंगानुपात की। साक्षरता में जालौर है सबसे कम, लिंगानुपात में धौलपुर है सबसे कम। किसकी बात है? ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक पाली जिले का, वही न्यूनतम धौलपुर जिले का है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक पाली जिले का, वही न्यूनतम धौलपुर जिले का है। धौलपुर जिले का है भाई। अधिकतम तो पाली का है। समझ रहा है? बात आ रही है ग्रामीण लिंगानुपात की, और जो भी 2011 के अनुसार। राजस्थान निम्न से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? तो न्यूनतम धौलपुर है, अधिकतम पाली है, साक्षरता सबसे कम जालौर है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। पुरुष की सबसे ज़्यादा झुंझुनू है, महिला की सबसे ज़्यादा कोटा है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? ये वही आ गया दोबारा ही, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? क्या आएगा इसमें? दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कोटा है कि कोटा? कोटा है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता का ही आनंद ले रहे हो यार। शहरी साक्षरता उदयपुर जिले की है। क्या पूछ रहा है? 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? उदयपुर नहीं है यार इसमें। नहीं भाई, देख ये श्योर है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा में है। आई बात समझ में? इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज़्यादा कोटा है। आई बात समझ में? अब ये बात कर रहा है किसकी? नगरीय की। तो नगरीय भी कोटा ही है, ये गलत है। इसमें उदयपुर नहीं है, इसमें उदयपुर नहीं है ये। न्यूनतम जो शहरी जो भी है, जो वो है, वो जालौर है। राजस्थान शहरी साक्षरता उदयपुर जिले की है, उदयपुर नहीं, कोटा है। सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा है। और सबसे भाई अगर बात पूछी जाए ना सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो वो कोटा में है। अब सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या तो शहरी ये कोटा ही है। और देख लेना भाई, लेकिन कोटा ही है इसमें। नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? ठीक, कोटा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है ना, वो कोटा में निवास करती है। साक्षरता भी सबसे ज़्यादा कोटा में, तो ये कोटा ही है, कोटा ही है। और देख लेना भाई, सर्च कर लेना गूगल पे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जब ये वो कर रहा है ना, बीकानेर करेगा, है ना, बीकानेर करेगा। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगी। इनमें सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है भाई, न्यूनतम सीमा फलौदी। क्वेश्चन वही आएगा, वो जो पहल के जिले हैं ना, वहाँ से ही आएगा, घुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? जब राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में, तो बांसवाड़ा है ये तो। बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे दक्षिण में है, गंगानगर सबसे उत्तर में है, जैसलमेर सबसे पश्चिम में है, धौलपुर सबसे पूर्व में है। उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के रूप में पूछते हैं, रामदेव जी है। ये काफ़ी दिनों बाद में आया है क्वेश्चन, है ना। तो अब है ना, ये कन्फ्यूज को निकाल ले भाई। कहे ना, जो सर्व धर्म समभाव के देवता के रूप में किसे पूछा जाता है? रामदेव जी को पूजा जाता है। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की है? रामदेव जी ने की है, ठीक है ना। और जो डाक टिकट है वो किसके ऊपर जारी किया है? रामदेव जी ही है। आई बात समझ में? देवनारायण जी तो सिर्फ आराध्य देव हैं गुर्जर जाति के, ठीक है। तो उस हिंदू संत का नाम जिसने मुस्लिम भी रमसा पीर के रूप में पूछते हैं, रामदेव जी है ना। हिंदू मुस्लिम सबके देवता कौन है? रामदेव जी है। रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? जैसलमेर होना चाहिए। और डाक टिकट ये कांवड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी है। और डाक टिकट है, और देख लेना यार, डाक टिकट ऐसे याद कर रखा है, देवनारायण जी बड़ा नाम है, तो शायद है देवनारायण जी। देख लेना डाक टिकट सब सर्वप्रथम किस पे जारी हुआ था? म्याजी मंगलिया मल्लीनाथ जी।
फिर उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल, और थोड़ी ऊपर, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये हुई थी भाई साहब 1938 में। 1931 जयपुर है, 1934 जोधपुर है, और अब ये मेवाड़ दे दिया इसने। मेवाड़ तो याद है अपन को, जैसे कि मेवाड़ का ये डे है, तो ये 38 है ना, ये भी ऐसे ही है डे, ठीक, ये ले, तो मेवाड़ 1938 है। इसके बाद में राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों? ये 7 है, 8 मत कर देना, 7। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को वाणासुर का शहीद भी कहा जाता है? मेजर शैतान सिंह भाई, शैतान, ठीक, वाणासुर का शहीद, कक्षा 9 से आया है, जो लास्ट का पार्ट है ना, वहाँ से, मेजर शैतान सिंह। अब इसको बता भाई क्या करेगा, चल करते हैं। इसमें आंसर नहीं दे रहे क्या, इसको तो अपन भी कर देंगे। देखें, ठुस्सी या ठुस्सी ये गले में है, और बोरला ये सिर पे है ना, सिर पे, माथे पे। दामना, दामना, झाले कान पे आएगा, झाले जो झूलते हैं ना कान पे वो, और दामना ये अंगुली आएगी, सही है। ये गुस्सी या थुस्सी या ठुस्सी है ना, जैसे कि गुस्सी, गुस्सी ओब्लिक ठुस्सी है ना, गुस्सी ठुस्सी या तुस्सी, जिस प्रकार से भी दे तो वो यही है गला। बोरला सिर है, दामना अंगुली है, ठीक है ना, दामना अंगुली, दामना पैर मत कर देना भाई, दामना। और हाथ से और भी काफ़ी है, जैसे कि नेवड़ी, नेवड़ी भी तो पैर ही आएगा, क्या हाथ आएगा, नेवड़ी। कणकती कंदौरा ये तो कमर हो गया है ना, कणकती कंदौरा ये कमर है। और पीपल पत्रा कान है, पीपल पत्रा कान है। और ठुस्सी वगैरह ये जैसे कि और है, जय क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा यार, हंसली, हंसली है ना, हंसली वगैरह ये गला ही है। और नेवड़ी, नेवड़ी, नेवड़ी नोबड़ी ये देख लेना यार, हाथे के पैर है ना, नेवड़ी पैर है शायद। तो ठुस्सी, ठुस्सी गला, बोरला, बोरला का सिर है, दामना, दामना है ना अंगुली है, झाले कान है, सही ऑप्शन डी। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, ठुस्सी, बोरला, दामना, झाले। आगे चलते हैं। गणगौर के त्यौहार का आयोजन किस माह में होता है? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त चुने। गणगौर, जब ये गणगौर वो है कौन सा, अप्रैल में है ना, हाँ तो चैत आएगा ये, चैत करते हैं। सावन में तो तीज आएगी, ठीक है ना, और जो कजली तीज है वो सावन के बाद में भादो आएगी। वही जो तीज है वो सावन में है, समझ रहा है बात को, जो मेन तीज है वो सावन में है, कजली तीज है जो 1 महीने बाद में, यानी कि सावन बाद में भादों में आएगी कजली तीज। तो चैत है, चैत्र शुक्ल तृतीया है ना, चैत्र शुक्ल तृतीया। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? सुशील है ये, समझ रहा है, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? जब शहनाई है ना, शहनाई, सुशील है ये, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? सुशीर, सुशीर जो फूंक देख के बजाते हैं ना वो शहनाई। ढोल को तो सब जानते हैं, ढोल जालौर, ढोल नृत्य जालौर। और जैसे कि बमरसिया में ढोल का प्रयोग किया जाता है, अलवर भरतपुर। पीट और बेरल इनका पता नहीं है ना, सुशीर। और निम्नलिखित में किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है? तालाब ए शाही कौन सा आएगा भाई इसमें, तालाब ए शाही, ये धौलपुर है, तालाब ए शाही, हाँ हाँ धौलपुर ही है, तालाब ए शाही धौलपुर ज़िले में है, ठीक, धौलपुर। राम सागर कहाँ है? राम सागर, राम सागर भी धौलपुर पे, ध्यान देना। और तालाब शाही, तालाब शाही ये तो ए दे दिया इसने है ना, तालाब शाही में भी तो 5 अक्षर है।
राम सागर में भी 5 अक्षर है, तालाब शाही और राम सागर धौलपुर है। इसके बाद में राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री सितंबर 2024 में कौन है? श्री प्रेमचंद बैरवा है भाई, ध्यान देना। उप मुख्यमंत्री है ये। और वित्त मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी, ये भी उप मुख्यमंत्री है। शिक्षा मंत्री दिलावर, ठीक। पशुपालन मंत्री पशुओं में जोर होता है तो जोरावर सिंह है, ठीक है ना, जोरावर सिंह पशुपालन मंत्री। और जो शिक्षा मंत्री है वो दिलावर, ठीक है। नाम तगड़े तगड़े ना, जोरावर और दिलावर। तो जोरावर तो पशुपालन है और दिलावर शिक्षा मंत्री है, ठीक है। अब श्रीमती दिया कुमारी, इनके पास वित्त मंत्री है और ये पर्यटन मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री है। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री है। श्री मदन लाल दिलावर शिक्षा मंत्री। श्री प्रेमचंद बैरवा ये भी उप मुख्यमंत्री है। आगे चलते हैं। राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त चुने। रावतवाटा में है ये, ठीक। 2024 में पेरिस पैरालंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या है, ये 29 है, पहले भी आ चुका है ना, 29। पैरालंपिक है, ध्यान देना इस बात पे, पैरालंपिक 29। फिर कृष्णा पूनिया, ये पहले भी आ गया है, डिस्कस थ्रो है ये। और नीचे दी गए खिलाड़ियों में से राजस्थान में किसने पेरिस ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया? महेश्वरी चौहान, पहले भी आ गया है। मत्स्य महाजन पद विराटनगर, बाघ परियोजना ये 73 है। और बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बन गया? राजा बैर सिंह है, पहले भी आ गया है ना। समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक, ये नहीं आया है, नया है ये। समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है आचार्य नानेस मुनि, आचार्य तुलसी। जो भैया इसमें ना क्या है, समता दर्शन और व्यवहार, ये पुस्तक का नाम ध्यान रहना चाहिए। समता दर्शन है और व्यवहार है। पुस्तक किसने लिखी है? आचार्य नानेस मुनि है। आगे चलते हैं, नानेस मुनि। इसके बाद में नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों को उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहाँ स्थल अवस्थित है। तो इसको तो अपन कर देंगे वैसे, है ना। चल देख, कालीबंगा, ये तो अपन ने बालाजी बाबा कर रखा है, तो बालाजी बाबा का मतलब है, ये तो वही पूछ रहा है ना, राय जी पूछ रहा है। कालीबंगा राजस्थान है। अब धौलावीरा गुजरात है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। और राखीगढ़ी हरियाणा कर दें? चल देखते हैं। 3 4 2 1 3 4 2 1 है ना, 3 4 2 और ये 1 है। तो आलमगीरपुर रह आ रहा है ना इसमें, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश। धौलावीरा गुजरात, ये तो याद है। लोथल आएगा और एक, वो भी गुजरात है, ध्यान देना इस बात पे। अगर वो लोथल भी देगा ना, लोथल कहाँ है? लोथल ये बंदर गया था, तो ये कहाँ है? लोथल गुजरात है। और धौलावीरा ये भी गुजरात है। राखीगढ़ी हरियाणा है। कालीबंगा ये तो ध्यान है। तो आलमगीरपुर हो गया ना उत्तर प्रदेश, धौलावीरा गुजरात है, लोथल गुजरात है, ठीक है। धौलावीरा क्या, लोथल क्या था? बंदरगाह है। राखीगढ़ी ये हरियाणा है, राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। बेलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? ये गोविंद गुरु है, गोविंद गुरु। भगत पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु। 1857 की आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को निम्नलिखित जागीरदारों में किसने अपने यहाँ शरण दी? कोठियारिया के रावत जोध सिंह। 1857 की आहुआ की क्रांति के बाद क्या बात आ रही है? 1857 की आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह। जब आहुआ से कौन था भाई? ठाकुर खुशहाल सिंह। भाई ये पता होना चाहिए, जैसे कि सुलम्बर से कौन था, आहुआ से कौन था, है ना, वगैरह वगैरह। नसीराबाद में क्रांति, नसीराबाद का तो पता है कब हुई थी? 28। नीमच का भी पता है, 3 जून हुई थी। हैं
यहाँ पर कौन सी बटालियन थी, कौन सा वो एजीजी था, कौन खासा कौन को मारा गया था। जैसे कोटा में कोटा टेटे से मेजर बटन मारा गया था। मैकमोसन जोधपुर है, मार मार के मार दिया था ना जोधपुर। और जयपुर में वो था, वो कौन सा ईडन ईडन कुछ ईडन ईडन ऐसे याद है। ईडन, जयपुर में ईडन है ना, ईडन। इस प्रकार से हैं। तो ये सब जो भी है जो है उनको तो अच्छी तरह पकड़ करनी चाहिए, और जो और नए हैं उनको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे तो वो याद हो जाएगा। यही है पढ़ने का, वही बात है। वो जो बार बार अभ्यास करते हैं तो वो आप धीरे 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 पढ़ते हैं, वो उसमें उस चीज़ में ट्रेंड होते जाते हैं। चाहे वो कुमाई करना हो, सेक्शन काटना हो, पढ़ाई करना हो, मैथ पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो, ठीक है। यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, यहाँ पर किसी भी क्षेत्र है वो प्रैक्टिस मांगती है। 1857 की आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को निम्नलिखित जागीरदारी में किसने अपने यहाँ शरण दी। कोठरिया के रावत जोध सिंह। जब ठाकुर खुशहाल सिंह कहाँ से संबंधित है, आहुआ। आर्य निवास के अजीत सिंह। आर्य निवास से कौन थे भाई, अजीत सिंह। गूलर के ठाकुर बिशन सिंह। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। रह जाएगा ध्यान। 1857 की आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को निम्नलिखित जागीरदारी में किसने अपने यहाँ शरण दी। जो कोठारिया के रावत जोध सिंह है, जोध सिंह। दोबारा देख लो भाई, जोध सिंह। 1857 की आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को निम्नलिखित जागीरदारों में किसने अपने यहाँ शरण दी। जो अपन से वो ये भी पूछता है कि भाई आहुआ से संबंधित है ठाकुर खुशहाल सिंह। अब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने दी थी। अब वो ये भी पूछ लेगा, बताइए कोठारिया से कौन संबंधित था, रावत जोध सिंह। 1857 की आहुआ है ना, आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को निम्नलिखित जागीरदारों में किसने अपने यहाँ शरण दी। कोठारिया के रावत जोध सिंह है। आहुआ से थे ठाकुर खुशहाल सिंह। कोठारिया से, जब इसको अपन ऐसे ही कर सकते हैं, देखें, कोठारिया, कोठारिया रावत, कोठारिया रावत, बस एक आ जाएगा तो फिर पकड़ जाएंगे। कोठारिया रावत जोध सिंह। आलियावास के अजीत सिंह है, आलियावास अजीत सिंह। गूलर क्वेश्चन तो हो गया है ना। गूलर, गूलर ठाकुर बिशन सिंह है, ठाकुर बिशन सिंह। और अगर मान ली जाए ये नहीं दिया कि भाई बताइए ये जो गूलर से संबंधित था, ठाकुर नहीं दिया तो फिर गूलर, ठाकुर से याद कर लेते हैं ना, नाम तो पूरा ही देगा वो। गूलर के ठाकुर है ना, ऊ की मात्रा है गूलर के। गूलर का पहले पेड़ भी होता था भाई। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। तो ठाकुर ठाकुर तो दो आ गए भाई, इस प्रकार से नहीं पढ़ी बार। तो कोठारिया रावत आ गया, जोध सिंह। आलियावास ऐसे कर देंगे अजीत सिंह, कोई दिक्कत नहीं। गूलर के बिशन सिंह है, बिशन सिंह है ना, गूलर के बिशन सिंह। और आसोपा के शिवनाथ सिंह है, आसोपा के शिवनाथ सिंह है। दोबारा देखते हैं। 1857 की आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को निम्नलिखित जागीरदारों में किसने अपने यहाँ शरण दी। जब आहुआ से ठाकुर खुशहाल सिंह है ना, कोठारिया, आदमी बढ़िया था यार कोठारिया उस समय। वही जो अपनी प्रजा है, अपने बीवी बच्चे हैं, ठीक है ना, अपने उनको सबको भाई क्रांतिकारियों की हेल्प करना, इसका मतलब ये है अंग्रेज़ों से मोड़ लेना, युद्ध मोड़ लेना। युद्ध मोड़ लेना से मतलब है कि भाई अपने जीवन को, अपने परिवार वालों को, जो अपने जो गांव वाले हैं उनको कष्ट में डालना। तो इससे बढ़कर बात है देश की भावना, ठीक है ना, ये है। तो कोठारिया के रावत जोध सिंह है। तो कोठारिया से कौन थे, रावत जोध सिंह। ऐसे आलियावास अजीत सिंह। गूलर बिशन सिंह। और आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। दोबारा देखते हैं, आएगा यहाँ से क्वेश्चन और तरीके से आएगा बन बना के कि ये बताइए गूलर से कौन संबंधित था। तो कोठारिया के रावत जोध सिंह है। आलियावास अजीत सिंह है। गूलर ठाकुर बिशन सिंह है, बिशन, गूलर बिशन, गूलर बिशन। और आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। आगे चलते हैं।
आहार संस्कृति का लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध था। यह निम्न में से आहार की किस प्राप्ति से संबंधित होता है? आहार संस्कृति का लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध था। आहार उदयपुर है ना। यह निम्न में से आहार की किस प्राप्ति से ध्वनित होता है? ध्वनित लेपिस लेजूली से। लेपिस लेजूली, लेपिस लेजूली। यह भाई कक्षा 10 की जो बुक है वहाँ है लेपिस लेजूली। लेपिस लेजूली मिट्टी के मोहरे से, मिट्टी की गाड़ी की अनुकृति से, ताम्र कलाकृतियों से। लेपिस लेजूली है ना, लेपिस लेजूली है आहार। ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो। ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो है। समझ रहा है बात को? तसीमो। भाई क्या पूछ रहा है? ठाकुर पंचम सिंह है ना और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? पता नहीं है भाई। तहसीमो, तहसीमो है ना। मारवाड़ जोधपुर है, जयपुर ढूंढाड़, शेखावटी सीकर झुंझुनू चूरू। तो ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्तर सिंह, छत्तर सिंह है ना तहसीमो। कानड़ दे प्रबंध की रचना था, ये तो याद है। कानड़ दे दे से पद्मनाम है। जय या न के ये से विजय, विजय विजयानक, जयानक। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ है। और पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, विजय, पृथ्वीराज विजय यह से जयानक है। चंद्र वैरदाई है ना, रे से रासो है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। नरपति नाहल्य, ये ध्यान नहीं आ रहा है यार। नरपति नाहल्य, नरपति नाहल्य। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से रामस्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? जब भगवान राम के नाम पे है राम स्नेही हरि रामदास जी, ठीक है ना, हरि राम दास जी। जब है ना चाहे वो राम स्नेही संप्रदाय पूछ ले है ना, यहाँ पर निर्गुण की बात करेगा कि वो हैं कुछ ऐसे है, उसमें भी हरि राम दास जी है। तो ठीक है। निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल, सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत थे जब हरि राम दास जी है। निर्गुणवादी निराकारी पंथ है, इसकी बात करते हैं ये ना। ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है कि भाई काम तो निर्गुण के कर रहे हैं लेकिन नाम स्वयं का भगवान हरि पे है, ऐसे ध्यान कर रखा है अपन ने है ना कि भाई ये है। तो राम स्नेही संप्रदाय की शीतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही, राम स्नेही, समझ रहा है बात को? राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल, जब ये बताइए सिंहतल शाखा संबंधित है जब राम स्नेही संप्रदाय से। सिंहतल, जब सिंहतल शाखा है कहाँ है? ये क्या बीकानेर में है सिंहतल शाखा? बीकानेर। तो सिंहतल है ना। तो राम स्नेही संप्रदाय कहाँ शाखा कहाँ है? राम स्नेही संप्रदाय सिंहतल, राम स्नेही संप्रदाय सिंहतल, राम स्नेही है ना संप्रदाय सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत थे हरि रामदास जी। रिंदरोही किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण की है भाई। चंद्र प्रकाश देवल, पारस अरोड़ा, मालचंद तिवारी। अर्जुन देव चारण, चारण है चारण, अर्जुन देव चारण। रिंदरोही ये वही है, साहित्य से ही है ये। रिंदरोही किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण, चारण। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी है ये। अच्छा, बात 1916 की है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से वाचस्पति गेरोला, जय सिंह नीरज, राय कृष्णदास। नहीं, ये है राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी है, आनंद कुमार स्वामी है। रिंदरोही किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण है। रिंदरोही किसकी रचना है? जब रिंदरोही
अर्जुन देव चारण है रिंद्रोही। रह जाएगा कि ध्यान? ये अनोखा ही क्वेश्चन है भाई। रिंद्रोही किसकी रचना है? पारस अरोड़ा की, मालचंद तिवारी की, चंद्र प्रकाश देवल की? अर्जुन देव चारण है भाई, रिंद्रोही। रिंद्रोही अर्जुन देव चारण है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी है। राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से है ना। रह जाएगा एक नहीं रहेगा यार ये तो यार। ठीक है ना। 1916 में किसने पुस्तक लिखी है ना? राजपूत पेंटिंग की बात है, आनंद कुमार स्वामी। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? बात 1927 की है, कुंवर मदन सिंह, करौली है भाई ये। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? करौली है ये। ठीक है। 1927 में कुंवर मदन सिंह है ना, ये तो याद है, लेकिन सन ध्यान रखना 1927 करौली। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? भीलवाड़ा में 1944 किसने महिला आश्रम की स्थापना की? नारायण देवी वर्मा है। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी, रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी, शांता त्रिवेदी इनका पता नहीं है भाई। नारायण देवी वर्मा महादेव वर्मा की पत्नी है। जब नारायण देवी वर्मा महादेव वर्मा की धर्मपत्नी, अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी, हीरालाल शास्त्री रतन शास्त्री की, वह हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रतन शास्त्री। विद्यापति टोंक की स्थापना की थी इन्होंने, दोनों ने मिलकर, हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री ने निभाई टोंक। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? भीलवाड़ा में अच्छा महादेवी नारायण देवी वर्मा। नारायण देवी वर्मा के पति का नाम क्या था भाई? नारायण देवी वर्मा के पति का नाम क्या था? अंजना देवी चौधरी तो कर दिया ना अपन ने, महादेवी वर्मा है वो तो। नारायण देवी वर्मा के वो ध्यान नहीं आ रहा यार, है ना। तो भीलवाड़ा में 1944 की बात है, किसने महिला आश्रम की स्थापना की? रह जाएगा ध्यान। 19 और 4 की बात है और महिला आश्रम की बात है। नारायण देवी वर्मा। अंजना देवी चौधरी जानते हैं, रतन शास्त्री भी जानते हैं अपन, और शांत त्रिवेदी ये नहीं जानते भाई। ये भी पता है अपन को लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है ना। वर्मा है उनके पीछे, जैसे कि अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी है, इसी प्रकार से। तो भीलवाड़ा में 1944 में नारायण देवी वर्मा। ये क्या क्या है? नए कानून हटाए गए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। नए कानून। चल भाई बता। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? विजय दान देता है। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बात आ रही है उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता। ये तो हमारा जो राजस्थान है ना, वहाँ से है ये क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा देख लें भाई। इसका मतलब है कि मणिकौल की फिल्म दुविधा, ये बताइए जो दुविधा है वह किसकी फिल्म है? मणिकौल की है। कि फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देता की। इनकी जो रचना है उनका भी पूछता है वो, जैसे कि यादवेंद्र शर्मा की रचना, उनका नाम क्या है? कन्हैयालाल सेठिया की, वगैरह वगैरह। तो दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? ये तो वैसे भी याद कर रखा है अपन ने, जैसे कि दुविधा तो दे से दे गया है ना, दे से ये दे गया देता, तो दुविधा देता है। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? दुविधा है ना। तो दुविधा किसकी कृति में वो है रचना? मणिकौल की फिल्म है दुविधा। तो ये बताइए दुविधा क्या है? ये फिल्म है।
किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देता की पैद दुविधा देता की। किसकी फिल्म है ये? मणिकौल की। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता ना जवाहरलाल नेहरू है। अब ये बता भाई, रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है ये, है ना, और ये स्थापना करता है जब सिंहतल 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 का तो याद है ना अपन को, हरिराम दास जी सिंहतल। करें क्या इसमें? तो 2 में अगर 1 देखा जाए तो 2 में 1 2 में है, तो ये हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, है ना, ये तो गए। अब ये 2 में है, 2 में 1 1, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 गलत कर रहे हैं, है ना, 4 1, है ना, 2 और ये 3 है भाई। जब शाहपुरा की जो शाखा है ना, रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है। एक दे देगा इसमें से, जैसे कि रैण या फिर खेड़ापा। समझ रहे हैं ना बात को? तो शाहपुरा ये भीलवाड़ा में है, सिंहतल शायद ये बीकानेर में है, खेड़ापा ये ध्यान रही है रैण टोंक में है शायद। तो शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा, रैण ये क्या है? ये रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है। शाहपुरा शाखा की स्थापना किसने की थी? शाहपुरा, है ना, संत रामचरण जी है। समझ रहा है बात को? रामचरण जी है। सिंहतल ये तो याद था ना अपन को, सिंहतल, है ना, सिंहतल हरि रामदास जी, यानी प्रभु के नाम पे है, हरि रामदास जी। ठीक है, तो सिंहिंग है ना, सिंहिंग तो हरिरामदास जी। शाहपुरा का ये रामचरण है, और खेड़ापा संत रामदास जी है। चक्कर पड़ेगा इसमें क्वेश्चन में। और रैण संत दरियाब जी है। जब ये सब पता होना चाहिए भाई, वो यही थोड़ी है कि वो यही पूछेगा कि चल भाई बता सिंहतल शाखा की स्थापना किसने की थी। वो तो कोई सा भी पूछ सकता है। तो चल याद करते हैं ना। पहले तो ये बताइए है क्या, ये जो चारों हैं ना, ये रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है। तो ये बताओ, ये जो शाहपुरा है इसकी स्थापना किसने की थी? ये गए भाई साहब रामचरण जी, है ना। शाहपुरा रामचरण जी है। यहाँ पर संत रामचरण जी ने स्थापना की थी शाहपुरा, भीलवाड़ा वाला, है ना, भीलवाड़ा। सिंहतल ये बीकानेर में है। तब बीकानेर में हरिरामदास जी है, और ये हरिरामदास जी है, उन्होंने भी शायद ये निर्गुण से कुछ ऐसे है ये। ठीक है, तो हरिरामदास जी हो गए सिंहतल। ठीक, खेड़ापा संत रामदास जी है। फिर रैण टोंक संत दरियाब जी है। क्या ही कर रहे हैं। अब वो तो पढ़ लिया पढ़ने को तो, लेकिन ये याद भी तो होना चाहिए, क्योंकि वो किस प्रकार से भी दे सकता है। बताइए रैण में जो रामस्नेही संप्रदाय की शाखा थी उसकी स्थापना किसने की थी? चल अब कर देख, सिंहतल तो याद अपन को ना, प्रभु के नाम पे, तो हरिराम दास जी है। शाहपुरा और खेड़ापा, शाहपुरा में कौन सा आएगा? शाहपुरा रामदास दरियाब रामचरण जी। रैण दोबारा देख ले यार, एक ही कुछ। 4 1 2 3, 4 1 2 3 है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 है। तो शाहपुरा, है ना, रामचरण जी है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, चरण भगत, है ना भाई, अपना काम का चरण भगत। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है ना,
तो भाई भीलवाड़ा में चरण भगत है, ठीक, रामचरण जी, चरण है ना, रामचरण जी, भीलवाड़ा में चरण भगत। अब सिंहीथल की बात है तो ये तो याद भी है, सिंहीथल बीकानेर हरि रामदास जी, ठीक है ना, भगवान के नाम पे है। एंड ये उनसे भी संबंधित है कि बताइए निर्गुण संप्रदाय कुछ ऐसे है, निर्गुण निराकारी संप्रदाय की है ना, निराकारी निराकारी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो भाई नाम तो निराकारी है लेकिन स्वयं का नाम, भाई काम तो स्थापना तो वो निराकारी वगैरह की कर रहा है लेकिन नाम स्वयं का हरि पे है, ऐसे याद कर रखा है ये। और देख लेंगे आ जाएगा तब जब शाहपुरा का ये संत रामचरण जी हो गया, कोई दिक्कत। संत रामचरण जी भाई चरण भगत हो गया ना शाहपुरा में भीलवाड़ा। शीतल का हरि रामदास जी हो गया, खेड़ा पा 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 से रामदास जी है, पा ना, खेड़ा पा रामदास जी, रह जाएगा ध्यान ये, रामदास जी खेड़ा, यानी कि ऐसे कर लेते हैं ना, ये जो खेड़ा है, खेड़ा गांव से याद कर सकते हैं, तो खेड़ा में रामदास जी है, खेड़ा में, यानी कि खेड़ा में रामनाथ, समझ रहा है, खेड़ा खेड़ा में रामनाथ, किसी भी प्रकार से याद करें बस याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो टप है उनको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के और आपस में समायोजन या संयोजन करके याद करोगे तो वो याद हो जाएगा। और अगर एक दो फैक्ट याद हो जाएं फिर दोबारा अगर कोई क्वेश्चन आए भारी भरकम वाला, अगर उसमें एक फैक्ट याद है, दो फैक्ट याद है, तो आप उस क्वेश्चन को कर दोगे, कहने का मतलब ये है। तो साहेबपुरा रामचरण जी हो गया, चरण भगत। सिंहीथल, तो सिंहीथल का ये हरि रामदास जी है, और बीकानेर खेड़ा पा, यानी कि खेड़ा पे, खेड़ा में राम, अने रामनाथ गयो भाई खेड़ा में, तो रामनाथ गयो खेड़ा में ने, तो रामदास जी खेड़ा में, खेड़ा पा, खेड़ा से खेड़ा पा संत रामदास जी। अब रैण का क्या करें, रैण का, रैण का, तो रैण का ऐसे कर लेते हैं, देख रैण में रह है, ये दरिया है, ठीक है ना, रैण दरिया, रैण का रे और दरिया का रे, रैण दरिया। चल अब कर साहेबपुरा, तो साहेबपुरा को हो गया भीलवाड़ा, तो भाई भीलवाड़ा गया था कौन, चरण भगत, तो रामचरण। शीतल ये तो याद ही अपन को, हरि रामदास जी निराकारी संप्रदाय, वैसे देगा भाई नाम के, यानी खुद का काम अलग है लेकिन नाम खुद का उस पे है, ऐसे है। तो हरि रामदास जी खेड़ा पा, जब खेड़ा, खेड़ा राम गया था भाई, नाथ राम, रामनाथ खेड़ा पा, तो रामदास जी है ना भाई, खेड़ा पा राम गया था तो रामदास जी, हलवाईगर वगैरह करना तो खेड़ा राम गया था, रामदास जी। अब रैण की बात है तो रैण से तो ये रे से रे हो गया ना, दरियाप जी, कोई दिक्कत, दोबारा देख, साहेबपुरा, साहेबपुरा है चरण भगत, भीलवाड़ा गया था चरण भगत भाई, तो रामचरण साहेबपुरा भीलवाड़ा ना। फिर सिंहीथल, ये जो किसकी किसकी बात कर रहा है, इसकी इसकी शीतल, ये तो ध्यान है ना अपन को, हरि रामदास जी, यानी कि हरि राम सिंहीथल, यानी कि जो वो नरसिंह अवतार में हुआ था ना, भगवान खंबे से निकल के उसको मारा था वो हिरण्यकश्यप को, तो ऐसे याद कर सकते हैं भाई, नरसिंह अवतार से है ना, तो सिंहीथल हरि रामदास जी है ना, सिंहीथल हरि रामदास जी। और खेड़ापा, खेड़ा राम गया है वो अवतार ने, तो खेड़ापा रामदास जी। रेण का हो गया क्या, रेण तो रेण दरियाब जी। आगे चलते हैं भैया, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई, जब ये की गई थी हरिभाव उपाध्याय, सही है। हटुंडी, हटुंडी कहाँ है, अजमेर में, गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई थी, हरिभाव उपाध्याय, समझ रहा है। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई, जब हटुंडी कहाँ है, अजमेर में। अर्जुनलाल सेठी, ये जयपुर से संबंधित है, अर्जुनलाल सेठी, वर्धमान विद्यालय जो स्थापना की थी ना अर्जुनलाल सेठी ने, ठीक। तो हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई, हरिभाऊ उपाध्याय। जमनालाल बजाज है ना, जमनालाल बजाज, ये भी जयपुर से है संबंधित, इस पर
और हीरालाल शास्त्री ये भी जयपुर से है। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा। माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा कहाँ से संबंधित है भाई? मेवाड़ तो नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो हटोंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई, हरिभाऊ उपाध्याय। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोली किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? प्रताप है, प्रताप। प्रताप के बाद में कौन सा आया था? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है, प्रताप तो आता ही रहता है ना, वो अलग है। ये इस प्रकार से है जैसे कि नवीन को बंद करके तरुण निकाल दिया, ऐसे है वो। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जब पृथ्वीराज विजय जयानक है। चंद्रदाई, चंद्र वैरय वरदाई, रे से रासो है, ठीक है। अब कुबेल माला उद्योतन सूरी है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है। अमीर महाकव ने चंद्र सूरी है। रह जाएगा ध्यान, ये तो याद है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। कुबेल माला है ना, कुबेल माला, कुबेल ये माला, कुबेल ये माला उद्योतन सूरी है। अब हम्बीर महाकाव्य ने चंद्रसूरी है। हम्बीर महाकाव्य ने चंद्रसूरी, ये तो याद ही है भाई, ऐसे ही है ना। तो भाई हम्बीर महाकाव्य, तो हम्बीर वो कौन सा, रणथंभौर वाला 1301 की घटना, ठीक है ना। नुसरत खां मारा गया था, नुसरत खां। नुसरत खां कौन मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, ठीक। रंग देवी के नेतृत्व में वो हुआ था क्या, जौहर हुआ था। जौहर का मतलब है अग्नि में जो अपना बलिदान देते हैं, दे देती हैं महिलाएं, है ना, वो जौहर है। और साका क्या है? साका, साका वो है जो युद्ध लड़ते हैं, है ना। तो अमीर महाकाव्य का हो गया नैचंद सूरी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, कुबेल माला उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय जैनाक, चंद्रदाई रासो, चंद्रदाई पृथ्वीराज रासो। मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता है मीठेश निर्मोही। मूंगती है ना, मूंगती, मीठेश, रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगती मीठेश निर्मोही। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं। त्याग भूमि, ये नहीं है क्या कुछ इसमें? नवज्योति दे तो रखा है भाई, सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम, क्या है इसमें? 1 मिनट पहले देखते हैं ना। नवज्योति का मतलब है 1936, ये तो जानते भी हैं अपन, अजमेर से। नवजीवन 1939 है, ये भी अजमेर से प्रकाशित है। लोकवाणी 1943 है, ये जयपुर से प्रकाशित है। त्याग भूमि 1927, ये अजमेर से है। 1927 अजमेर से प्रकाशित है। दोबारा देख, नवज्योति 1936 है, अजमेर, है ना। नवज्योति तो अभी तो चलता है, नवज्योति समाचार पत्र 1936 है स्थापना वर्ष नवज्योति की, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। अब नवजीवन, अब नवजीवन तो ये तो वैसे भी याद है, देख नव, नवजीवन ये 39 है, नव से 39, नव से 9, 39, ये भी जयपुर से अजमेर से है। अब लोकवाणी की बात है तो लोकवाणी 43 है। अब ये कौन सी जगह से है? लोकवाणी, लोकवाणी भाई साहब जयपुर से है ना। लोकवाणी जयपुर से, यानी कि लोगों की वाणी, जयपुर से, है ना, जयपुर से। और त्याग भूमि ये 27 है, त्याग भूमि 27 है, अजमेर से प्रकाशित। तो अजमेर से 3 आ गए भाई, अजमेर से 3 आ गए, ये नहीं है सिर्फ। जब नवज्योति 1936 जयपुर व अजमेर, नवजीवन 1939, है ना, सन तो रह जाएगी नहीं याद। नव से 9, नव से 39, नवज्योति ये तो ध्यान ही है, अजमेर 1939, नवजीवन भैया अजमेर। और लोकवाणी, लोकवाणी ये जयपुर है। सन कितनी है इसमें लोकवाणी की? लोकवाणी जयपुर से प्रकाश, सही तो है, तो ये डी गलत है इसमें, जयपुर से। त्याग भूमि 1927 अजमेर से प्रकाशित, त्याग भूमि अजमेर से 1927 है ये।
ठीक 1927। नवज्योति 1936 है, और ये अजमेर से। नवजीवन है ना 949, ये भी अजमेर से है। लोकवाणी ये जयपुर से है 43। और त्याग भूमि 1929 नहीं है ये 27 है। त्याग हो रहा है ना 27 में, त्याग भूमि ये अजमेर से है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना। निम्न में कौन सा मेला सही सम्मिलित नहीं है? जब ये नहीं है भाई, कपिल मुनि मेला, ये कोलायत बीकानेर में भरेगा ये कपिल मुनि मेला, कोलायत बीकानेर। कैला देवी मेला करौली है। भरतरी मेला अलवर है। शीतला माता मेला चाकसू है। समझ रहा है बात को? शीतला माता मेला चाकसू। ये बैसोड़ा जब होता है ना, बैसोड़ा जैसे कि क्या, होली के बाद में 7-8 दिन पहले वो जो बैसोड़ा होता है, जैसे कि चावल वगैरह वो बनाते हैं ना, तो उसका दही चावल का जो खिचड़ा वो छनाते हैं सुबह, रात को बनाते हैं लेकिन वो सुबह छनाते हैं, वो है बैसोड़ा। तो यानी कि चेचक की भी माता है ये शीतला माता, जो धब्बे हो जाते हैं चेहरे पे, उसका अगर इसकी माता की जो जात वगैरह बोलें करें तो वो जो चेचक है वो मिट जाती है। ठीक भाई। तो कैला देवी करौली, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर, और भरतरी मेला अलवर, शीतला माता चाकसू। आगे चलते हैं। रणमल छंद के रचयिता थे, है श्रीधर व्यास है भाई ये। रणमल छंद के रचयिता रह जाएगा ध्यान ये, रणमल छंद है ना, छंद रणमल छंद है ना, श्रीधर व्यास। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर व्यास है। रणमल छंद के रचयिता है ना श्रीधर व्यास है। रणमल छंद के रचयिता कौन है? रणमल छंद है ना, छंद रणमल छंद श्रीधर व्यास। राग कल्पद्रुम के लेखक हैं कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। कैसे पकड़ जाएंगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास, भागवत पुंडरीक विट्ठल हम्बीर। राग कल्पद्रुम, जब राग कल्पद्रुम के लेखक कल्पद्रुम है ना कृष्णानंद व्यास है। रणमल छंद के रचयिता छंद श्रीधर व्यास है। आगे चलते हैं। 84 खम्भों की छतरी स्थित है, ये तो बूंदी है। और जो वो है ना, वो रानी जी की वावड़ी, रानी जी की वावड़ी, रानी जी की वावड़ी, वो भी बूंदी में है, ध्यान देना। नाथावती ने बनाई थी ये, नाथावती शानदार बावड़ी है। यानी रानी जी की बावड़ी नाथावती ने बनवाई थी, बूंदी में है ये शानदार बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। और अनिरुद्ध नहीं, अनिरुद्ध था या फिर कौन था उस समय, इनके पति का नाम बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह था शायद, बुद्ध सिंह या फिर अनिरुद्ध सिंह, पता नहीं यार, कुछ ऐसे ही था ना। लेकिन ये जो बावड़ी बनाई थी, जो किसने बनाई थी, रानी जी की बावड़ी नाथावती, ये याद है। जब उनके पति का नाम क्या था उस समय जो बनवाई थी, उस समय राजा कौन था, वो अनिरुद्ध था या फिर बुद्ध सिंह था, ये ध्यान नहीं है। बुद्ध सिंह था शायद, देख लेंगे, आ जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन में। 84 खम्भों की छतरी बूंदी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा दो जलदुर्ग की श्रेणी तो का आग्रहण है? झालावाड़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, नाहरगढ़ जयपुर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर है। चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? ये पहले भी आ चुका है भाई। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था उसने कि चित्तौड़गढ़ में मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ में है ये, समझना है बात को। त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ में, ठीक, त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। त्रिभुवन नारायण मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। किसने बनाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर? कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया था? परमार राजा भोज, परमार राजा भोज है, परमार राजा भोज। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ किए गए गांवों की संख्या है 18 है भाई, अकबर द्वारा, है ना, अजमेर में है ये। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है 18।
फिर स्वतंत्रता सेनानी, ये पहले भी आ चुका है। 4-3-2-1 है, 4-3-2-1 उल्टा है ना। कुमान कुसुम गुप्ता, कु से कोटा कर देंगे। लक्ष्मी देवी आचार्य, ये बीकानेर है। भगवती देवी उदयपुर है। सावित्री देवी भाटी, भाटी जोधपुर में है। राजस्थान प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? 2010 है। सही है ना? 2010, 2010। उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब हुई? राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? 2010 है, 2010। उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब हुई? ये पहले आ चुका है, 1680 है। मध्यकालीन राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? महाराणा कुंभा कहलाता है। अब जख्म के चारों ओर, गुणभाषा, राजरूपक, कनक सुंदर, केसर बिलाल। 4-3-1-2 है भाई, 4-3-1-2, 4-3-1 और ये 2 है। यानी कि ये पुस्तक है और ये लेखक है। जब जख्म के चारों ओर मणि मधुकर है, गुण भाषा हेम कवि है, राजरूपक पीरवान है, कनक सुंदर और केसर विलास ये शिवचंद्र भारतीय है। दोबारा देख ले भाई, जख्म के चारों ओर ये पुस्तक का नाम है, किसकी है? मणि मधुकर की। जख्म के चारों मणि मधुकर हो गया। गुणभाषा का हो गया हेम कवि, गुणभाषा का हेम कवि है। तो जख्म के चारों ओर मणि मधुकर है, जख्म के चारों ओर मणि मधुकर है। जख्म के चारों ओर मणि मधुकर की रचना है ना। गुण भाषा हेम कवि है, गुण भाषा रह जाएगा कि ध्यान, ये गुण है ना। गुण भाषा हेम कवि है। राजरूपक वीरवान है, राजरूपक वीरवान, कनक सुंदर और केसर विलास ये शिवचंद्र भारती है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।